हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कुछ डिराइव्ड गेट्स की, या जिनको स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स भी कहते हैं, उसके बारे में। क्योंकि जो बेसिक गेट होते हैं एंड और नॉट, वो तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड गेट की या स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स की। तो देखिए, दो गेट्स जो होते हैं जनरली, एक एक कहलाता है एक्सॉर और दूसरा होता है एंड, दूसरा होता है एक्स नॉर। ये जो दो गेट होते हैं, दीज गेट्स आर कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ गेट बिकॉज दे कैन बी यूज फॉर एप्लीकेशन सच एज हाफ एडर, फुल एडर एंड सब्ट्रैक्टर। क्योंकि ये जो एक्सॉर और एक्सनॉर गेट हैं, ये कुछ स्पेशल एप्लीकेशन में, जैसे अगर आपको हाफ एडर बनाना है, ठीक है, या आपको फुल एडर बनाना है, फुल एडर डिज़ाइन करना है, या आपको सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन करना है, तो इन सबको डिज़ाइन करने में ये गेट्स इस्तेमाल होते हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर। इसीलिए ये स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स कहलाते हैं। ठीक है। और सेकेंडली, इन स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिराइव्ड गेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसमें हम पहले बात करते हैं एक्सॉर गेट की। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद एक्सॉर गेट। ठीक है, तो एक्सॉर गेट में क्या होता है? द एक्सक्लूसिव और गेट इज एब्रीविएटेड एज एक्सॉर गेट और समटाइम्स कॉल्ड एक्सॉर। यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे आपने लिखा एक्सॉर गेट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सॉर गेट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कर रहा है? एन एक्सॉर गेट कैन हैव टू और मोर देन टू इनपुट टर्मिनल्स एंड वन आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, द ट्रुथ टेबल कैन ऑल्सो बी drawn in the same way as we did in the previous lectures for basic gates, and boolean expression is represented as। तो इसका जो देखिए, इसका हम लॉजिक सिंबल, ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन, ये इन तीनों की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए पहले जो इसका लॉजिक सिंबल होता है एक्सऑर गेट का, वो तो हम इस तरह शो करते हैं, जैसे आपने और गेट जैसे अभी तक बनाते हैं, और गेट बनाया आपने, और यहाँ पे क्या कीजिए, इसी के पैरेलल ये ऐसे रहेगा, टच नहीं करेगा इसको। ठीक है, यहाँ पे आपने इनपुट ए दिया, यहाँ पे आपने इनपुट बी दिया, ए और बी। ठीक है, और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे ए, और इसका सिंबल होता है इस तरह, सर्किल के अंदर प्लस का साइन, ए एक्स और बी। ठीक, तो ये तो हो गया इसका लॉजिक सिंबल। दूसरी चीज़ क्या है? ये तो मान लीजिए टू इनपुट के लिए, अगर आपके पास मोर देन टू इनपुट्स हैं, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप इसका लॉजिक सिंबल इस तरह बनाएंगे, ये मान लीजिए हो गया, ये y जैसे आपने लिखा है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, से दो है, तीन है, जितने भी इनपुट हैं, तो आप जैसे मान लिया हमने कहा, से सपोज कीजिए चार इनपुट है, तो ए बी सी डी ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो आप दिखाएंगे उसको, इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इसको इतना एक्सटेंड किया, इसको इतना एक्सटेंड किया, और इसी के पैरेलल ऐसे, 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 और ये सटाइएगा नहीं, ये ऐसे अलग रहेगा। और फिर आप यहाँ पे अपना, जैसे आपने दिखाया, ये ए इनपुट हो गया, यहाँ पे बी और सी हो गया, और ये डी इनपुट हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल इनपुट एक्सऑर गेट भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, तो जैसे हम लोग ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते आए हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये इनपुट हो गया ए, बी, ये आउटपुट हो गया वाई। अब मेन है, इसके ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि एक्सऑर गेट का एक्सप्रेशन क्या आएगा। ठीक, तो थ्योरेटिकली तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जब इनके इनपुट डिफरेंट होंगे, डी सिमिलर, यानी हमने कहा ज़ीरो ज़ीरो दिया तो दोनों सेम है, तो आउटपुट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ज़ीरो वन देंगे, आउटपुट वन आएगा। वन ज़ीरो देंगे, आउटपुट वन आएगा, और फिर दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो आउटपुट ज़ीरो आएगा। यानी इसमें मेन जो खास आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसमें इनपुट डी सिमिलर होंगे, देखिए ये दोनों इनपुट क्या है? डिसिमिलर है, तो आउटपुट वन है। ऐसे ये दोनों में क्या है? इनपुट डिसिमिलर है, ये ज़ीरो है, ये वन है, तो आउटपुट वन हुआ। ऐसे ये वन है, ये ज़ीरो है, जब जब इनपुट डिफरेंट होंगे, डिसिमिलर होंगे, तो केवल आपको आउटपुट वन मिलेगा। ये इसकी खास बात होती है, किसकी? एक्सऑर गेट की। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए हमने कहा कि, सपोज कीजिए
तीन इनपुट के लिए या चार, मान लीजिए तीन इनपुट के लिए हम ट्रुथ टेबल बनाए, तो तीन इनपुट के लिए अगर आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे एक्सऑर गेट के लिए, तो वो भी आप यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि ऐसे लिया आपने, और ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट y, और इनपुट हो गया हमारा यहाँ पे इनपुट बी ए बी सी, इस तरह। ठीक है, अब जो इनपुट हम देते हैं तीन इनपुट्स का, तो वो किस तरह आएगा, वो आपका 0 0 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, 0 1 0 हो गया, फिर 0 1 1 हो गया, फिर 1 0 0 हो गया, फिर 1 0 1 हो गया, फिर 1 1 0 हो गया, और फिर आपका 1 1 1 आ गया। ये आ गया। अब इसमें जो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट देखिए हमने कहा है कि आउटपुट इज हाई इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई। ठीक है, आउटपुट तब देखिए मल्टीपल इनपुट में, यहाँ तो हमने बता दिया कि भाई डी सिमिलर होंगे टू इनपुट के केस में, तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर दो से ज़्यादा इनपुट है, तीन इनपुट है, चार इनपुट है, पांच इनपुट है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आउटपुट तब हाई होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ मल्टीपल इनपुट। ठीक है, आउटपुट विल बी हाई या वन when odd number of inputs are high। मतलब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स अगर हाई होंगे या वन होंगे, जैसे एक वन हो या तीन वन हो या पांच वन हो, इस तरह से। तो अब इस इनपुट टेबल में आप देखिए, जो हमने तीन के लिए इनपुट टेबल ड्रॉ की है, उसमें इनपुट एक वन किस में, पहली रो में है, ये है। ठीक, फिर इसमें कितना, इसमें भी एक है, ठीक है, इसमें दो है, छोड़ दीजिए, इसमें एक है, तीन, फिर इसमें दो है, फिर इसमें दो है, और फिर इसमें तीन है। यानी यहाँ पे ये आपका वन आएगा, वन आएगा, वन आएगा, वन आएगा। इन चार जगहों पे आपका आउटपुट वन मिलेगा, बाकी सब जगह पे आउटपुट आपको जीरो मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देखनी है, ये वाली लाइन, कि इन केस ऑफ मल्टीपल इनपुट XOR gate, when number of inputs are odd, then only output will be 1, otherwise it will be 0। तो ये बढ़िया चीज आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट में हमने मान लीजिए टाइमिंग डायग्राम की हम बात करें, तो अगर आप टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका XOR गेट का, तो जैसे अभी तक हम लोग टाइमिंग डायग्राम और पिछले एंड और नॉट गेट का हमने ड्रॉ किया है। मान लीजिए हमने कहा कि से ये हम यहाँ पे इनपुट दिखाते हैं, यहाँ दूसरा इनपुट हो गया ए और बी, यहाँ पे हम आउटपुट ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा टाइमिंग इंटरवल शो करेगा। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि मान लीजिए हमने पहले टाइमिंग इंटरवल इसको दिखा दिया एकदम क्लियरली। तो सपोज कीजिए ये फर्स्ट टाइम इंटरवल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। ये हो गया हमारा क्या, टाइम इंटरवल। तो इसको हमने लिखा इंटरवल। तो इंटरवल मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या देंगे, तो यहाँ पे हम देंगे इनपुट। समझ रहे हैं आप, तो इसको हमने लिखा इनपुट ए, यहाँ हम दिखाएंगे इनपुट बी, और यहाँ हम एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन आउटपुट वाई। अब इनपुट मान लीजिए हमने दिया 0 1 1 0 1, यानी 0 1 1 0 1, ये हमने इनपुट दिया 0 1 1 0 1। ठीक है, ये इनपुट है हमारा। अब उसके बाद दूसरा इनपुट जो हमने दिया, इसको मान लीजिए हम थोड़ा सा और इसको कैसे, ताकि आपको समझने में ये हो गया, आसानी रहेगी। ये इनपुट दिया हमने ए,
इनपुट बी हमने दिया 0 1 0, यानी ये हो गया 0 1 0, फिर 1 1 1 1, ठीक है, ये हो गया 0 1 0 1 1। और टाइमिंग इंटरवल हमने ये टाइमिंग इंटरवल 1 2 3 4 ये सब हमने मार्क कर ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, टाइम इंटरवल जो हमने मार्क किया हुआ है वो आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ये टाइम इंटरवल कितना हुआ, ये टाइम इंटरवल हुआ 1, फिर ये हो गया ऐसे ही आपका 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया आपका 4, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 5। तो अब जो आउटपुट आएगा, तो अभी हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा थ्योरी में, तो जब इनपुट जो है डी सिमिलर होंगे, है ना, तो डी सिमिलर मतलब अब यहाँ पे तो दोनों 0 0 हैं, तो जब दोनों 0 0 हैं तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 0 ही आएगा, तो ये हमने कहा 0 आ गया। फिर यहाँ पे भी 1 1 दोनों सिमिलर है, फिर आउटपुट 0 आ गया। यहाँ पे डी सिमिलर है, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे डी सिमिलर है, 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ फिर सिमिलर हो गए, 0 हो जाएगा। यानी आपका ये आउटपुट यहाँ पे आ गया 0 0 1 1 0। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका टाइमिंग डायग्राम हो गया। दिस इज टाइमिंग डायग्राम ऑफ ए टू इनपुट एक्सऑर गेट। ये दो इनपुट एक्सऑर गेट का टाइमिंग डायग्राम आ गया। अब इसके अलावा अब नेक्स्ट बात आती है इसके स्टैंडर्ड पैकेजिंग की। ठीक है, या आईसी पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका। ठीक है, तो पिन कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रॉ करेंगे तो आप सिंपली, ये भी क्या होता है, ये भी 14 पिन आईसी होती है, ये आपने ड्रॉ किया। ठीक है, एक्सऑर आईसी का नंबर होता है 7486, ये ध्यान रखिएगा। अब 7 पिन इस साइड में बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इधर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसको पिन नंबरिंग कर दीजिए, तो ये हो गया आपका पिन नंबर 1। ठीक है, पिन नंबरिंग आप करेंगे तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 8 9, तो आपका हो गया 8 9 10 11 12 13 14। अब पिन नंबर 14 किस लिए यूज़ होता है, पॉजिटिव सप्लाई प्लस वीसीसी देने के लिए। पिन नंबर 7 किस लिए यूज़ होता है, ग्राउंड पर्पज से। ठीक, बाकी क्या होता है, बाकी में इस आईसी में, आईसी 7486 में 4 इंडिपेंडेंट एक्सऑर गेट होते हैं। 4 इंडिपेंडेंट एक्सऑर गेट तो कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो जैसे देखिए, एक तो मान लीजिए आपका ये इस तरह होता है, एक ये आउटपुट इसका मिलता है पिन नंबर 11 पे, और इनपुट आता है पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13 से। ठीक, ऐसी एक यहाँ पे होता है, इसका आउटपुट मिलता है पिन नंबर 8 पे, इनपुट आता है पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 से। फिर ऐसी यहाँ एक बना दीजिए, इससे आउटपुट आता है पिन नंबर 3 पे, और इनपुट इसको मिलता है पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 से। और एक एक्सऑर गेट आता है पिन नंबर 4 5 6 के बीच में, तो इसमें क्या होगा, ये आपने एक एक्सआर गेट बना दिया, इसका आउटपुट हमको मिलेगा पिन नंबर 6 पे, और इनपुट जाएगा इसमें पिन नंबर 5 और पिन नंबर 4 पे। तो यानी आईसी 748 की जो स्पेशलिटी हम लिखे हैं, तो पहली बात तो क्या हो गया, ये 14 पिन आईसी है। दूसरा क्या हो गया कि इसमें 4 इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्सऑर गेट होते हैं। ठीक है,
ये खास बात होती है इस आईसी में, और इसका आईसी का नंबर हमने बता दिया, आईसी 7486। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी एक्सऑर गेट के बारे में। अब एक आध इम्पॉर्टेंट चीज़ की रहेगी कि इसके एप्लीकेशन, एक्सऑर गेट का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए इनिशियल में हमने बताया था कि इसको डिज़ाइन ऑफ हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, इस तरह के सर्किट को डिज़ाइन करने में यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो और नोट कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो पहला आप पहला लिखिए एज ए मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर, एज ए मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर। दूसरा हो गया इन द बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, जब हम बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर अगर डिज़ाइन करेंगे उसमें यूज़ होता है। तीसरा हो गया एडर एंड सब्ट्रैक्टर इन द एडर एंड सब्ट्रैक्टर सर्किट में। फोर्थ हो गया पैरिटी जनरेटर में। पैरिटी जनरेटर क्या होता है आगे हम डिटेल में बात करेंगे जब पैरिटी जनरेटर सर्किट की डिजाइनिंग में, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा पैरिटी जनरेटर क्या होता है, ठीक। पैरिटी पैरिटी जनरेटर सर्किट के डिजाइन में यूज होता है। और पांचवा है आपका मॉड्यूलो 2 सर्किट में, यानी एज ए मॉड्यूलो 2 एडर में। तो एक्सऑर गेट का यूज मेनली इन पांचों फील्ड्स में होता है। मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर की डिजाइनिंग में, एडर सब्ट्रैक्टर की डिजाइनिंग में, पैरिटी जनरेटर सर्किट की डिजाइनिंग में, और मॉड्यूलो टू एडर की डिजाइनिंग में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सऑर गेट। तो इसीलिए इसको जो है स्पेशल गेट या डिराइव्ड गेट कहा जाता है, क्योंकि इसका जो यूज होता है वो आप देखिए कि स्पेशल सर्किट लाइक मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, एडर सब्ट्रैक्टर, पैरिटी जनरेटर, मॉड्यूलो टू एडर, मतलब इन स्पेशल सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए एक्सऑर गेट का यूज होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिराइव्ड गेट और एक्सऑर गेट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।